महाबलीपुरम में साइक्लोन के चलते हो रही तेज बारिश, समुद्र में उठ रही तेज लहरें, तेज हवाओं के चलते समुद्र के किनारे बिखरी पड़ी हैं चीजें। पट्टिनापक्कम में साइक्लोन फिंगल के चलते समुद्र में तेज हलचल, समुद्री किनारे बंधी दिखी नावें। समुद्र किनारे पुलिस फोर्स की तैनाती, लोगों को किया गया आगाह बाहर ना निकलें। केलमबक्कम में तेज बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव, गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए करना पड़ रहा संघर्ष। साइक्लोन के चलते कम हुई विजिबिलिटी, एयरपोर्ट का रनवे भी पानी भरने के चलते प्रभावित हुआ। तमिलनाडु में तूफान फिंगल से निपटने की पूरी तैयारी, वॉर रूम में बदले अस्पताल और राहत केंद्र सभी तैनात। चेन्नई में तूफान के हालातों के चलते एक्शन में डिप्टी सीएम, कई जगहों का डिप्टी सीएम ने निरीक्षण किया। तूफान से निपटने के लिए अस्पताल की तैयारियों का लिया जायजा, डॉक्टरों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश। सड़क की ओर आकर इकट्ठा हुआ चक्रवात से समुद्र का पानी, उदयनिधि स्टालिन ने वाटर लॉगिंग का जायजा लिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी जगह जगह व्यवस्थाओं पर रख रहे नजर, तूफान पीड़ितों के लिए बन रहे भोजन का जायजा लिया। तमिलनाडु के कई इलाकों में दिख रहा तूफान फिंगल का असर, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। बारिश के साथ साथ चल रही तेज हवाएं, सड़कों पर दिख रहा सन्नाटा, अधिकतम लोग घरों में। चेन्नई एयरपोर्ट पर लगी है यात्रियों की भीड़, खराब मौसम के चलते प्रभावित हो रही फ्लाइट्स। एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन एरिया में भरा बारिश का पानी, रनवे पर भी बारिश के पानी के चलते विमानों के संचालन में दिक्कत। चेन्नई में तेज बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत, जगह जगह पैदा हुई जल जमाव की स्थिति, लोगों को दिक्कत आ रही। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की पदयात्रा, केजरीवाल की पदयात्रा के दौरान एक युवक ने फेंका तरल पदार्थ। केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात स्टाफ ने दिखाई मुस्तैदी, लिक्विड फेंकने वाले युवक को पकड़ा। आरोपी युवक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, पूरे मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। खुद पर हुए हमले को लेकर केजरीवाल ने ट्वीट कर गृह मंत्री शाह पर साधा निशाना, कहा मुझे रोकने से क्या होगा, दिल्ली से क्राइम रोकिए। केजरीवाल के साथ हुई घटना को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। जिंदा जलाने की कोशिश की गई, एक हाथ में स्पिरिट, दूसरे हाथ में माचिस, अरविंद जी के ऊपर और मेरे ऊपर वो स्पिरिट भी। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर हुए सौरभ भारद्वाज, कहा केंद्र सरकार, गृह मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे। केजरीवाल के साथ हुई घटना को लेकर सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल, कहा बीजेपी नेताओं की रैलियों के दौरान नहीं होते हमले, केजरीवाल पर हो रहे हमले। सौरभ भारद्वाज ने आरोपी युवक की बताई पहचान, कहा दिल्ली सरकार की डीटीसी बस में है मार्शल अशोक झा। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के गुंडे अरविंद केजरीवाल को जान से मारने पर आमदा। केजरीवाल के साथ हुई घटना पर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल का बड़ा बयान, कहा खबरों में बने रहने के लिए आपने ऐसा किया, चुनाव आने वाले हैं। केजरीवाल पर हुए हमले को जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बताया अशोभनीय, कहा दिल्ली पुलिस को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। केजरीवाल पर हुए हमले को पंजाब के सीएम मान ने बताया शर्मनाक, कहा दिल्ली की कानून व्यवस्था पर पूछे केजरीवाल के सवाल से बौखलाई हुई बीजेपी। दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल फिर हुए हमलावर, कहा दिल्ली का कोई कोना नहीं बचा अब सुरक्षित। दिल्ली के पंचशील पार्क हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार से मिले अरविंद केजरीवाल, पीड़ित परिवार को दिया न्याय का भरोसा। पंचशील पार्क हत्याकांड केस में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, 500 सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद मोती नगर से हुई आरोपी अभय सिकरवार की गिरफ्तारी।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर पलटवार, कहा आप विधायक नरेश पालियान गैंगस्टर से कर रहे हैं डील। एक साल पुराने वायरल ऑडियो में मामले में क्राइम ब्रांच का एक्शन सामने आया। आप विधायक नरेश पालियान को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। आतिशी के आरोपों पर दिल्ली चुनाव कार्यालय ने दी सफाई, बताया मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को डीओएमए परिसंघ की महारैली, जनसभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस चीफ। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से पहले बिगड़ी एकनाथ शिंदे की तबीयत, बुखार सर्दी को लेकर डॉक्टरों ने किया इलाज। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम के पद पर अजित पवार का बड़ा बयान, महायुति बनाएगी बीजेपी का सीएम, अन्य दोनों दलों से डिप्टी सीएम बनेंगे। एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने की रिकाउंटिंग की पैरवी, बोले डाटा वाइप आउट कर दिया गया है, ईसीआई कर रही चोरी छिपाने का काम। शिवसेना प्रवक्ता ने आनंद दुबे ने कसा तंज, कहा महाराष्ट्र में स्पष्ट जनादेश के बावजूद नहीं पता कौन होगा सीएम। उद्धव ठाकरे ने अजित पवार पर कसा तंज, बोले यहां जीतने वाले भी हारे हुए बनकर ही आते हैं, हारने वाले भी विजेता बनकर आते हैं। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे से सूत्रों के हवाले से खबर, 2 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक। बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा दल का नेता, मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकता साफ। 5 दिसंबर को हो सकता है महाराष्ट्र सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण, आजाद मैदान में होगा कार्यक्रम। महाराष्ट्र में शिंदे गुट की मांग, शिवसेना को मिले गृह विभाग की जिम्मेदारी। शरद पवार के बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन को लेकर जवाब, बोले कहा वो जीत रहे थे तो ईवीएम अच्छा था, हार गए तो ईवीएम बुरा है। महाराष्ट्र में सरकार पर भी सस्पेंस बरकरार, बीजेपी ने अगले सीएम के तौर पर फडणवीस को लेकर दिया हिंट। शरद पवार ने महायुति गठबंधन पर लगाए आरोप, कहा चुनाव में सत्ता और पैसे का दुरुपयोग होता जा रहा। संजय राउत ने कसा तंज, कहा बीजेपी की क्या मजबूरी है, मोदी और शाह से सब डरते हैं। संजय राउत ने शिंदे पर भी किया कटाक्ष, कहा गांव जाकर बैठ गए हैं, कब होगा शपथ ग्रहण किसी को नहीं पता। एकनाथ शिंदे को नेता लेकर संजय शिरसाट ने दी सफाई, बोले बड़ा निर्णय लेना होता है तो गांव जाते हैं सीएम शिंदे। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वंदूर में किया रोड शो, वायनाड लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत पर प्रियंका ने लोगों का जताया आभार। वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ जनसभा को संबोधित किया, कहा वायनाड के लोगों में दूसरों में विश्वास भरने की ताकत। प्रियंका गांधी ने वायनाड आने की जाहिर की खुशी, कहा वायनाड के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए जो भी कर सकती हूं वो करने के लिए तैयार। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसके पास कोई नियम नहीं, लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं। बीजेपी को घेरते हुए बोली प्रियंका गांधी, कहा संविधान का सम्मान नहीं करती बीजेपी, सदन में जरूरी मुद्दों पर चर्चा से डरती है। संभल की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला, बाहरी व्यक्ति के जिले में प्रवेश 10 दिसंबर तक रोक लगा दी गई। 10 दिसंबर से पहले सक्षम अधिकारी की सहमति जनपद में कर सकेंगे प्रवेश, जनप्रतिनिधियों के आने पर भी रोक। संभल में पहले 1 दिसंबर तक प्रवेश पर लगी थी रोक, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। दिल्ली से संभल के लिए निकले समाजवादी पार्टी सांसद हरेंद्र मलिक हिंडन एलिवेटेड रोड पर रोके गए, कहा शासन में हमें जाने दें संभल, नहीं तो छिपकर जाएंगे। ये तो प्रशासन अलाउ करेगा तो जाएंगे भाई, नहीं तो छुप छुप के जाने की कोशिश करेंगे कहीं से जाएंगे। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक में शामिल हुए, सीएम ने कामकाज को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। देहरादून में नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल के शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम धामी, सीएम ने शपथ के बाद सभी का करवाया मुंह मीठा। इम्फाल में असम राइफल के नए भवन का होगा निर्माण, सीएम एन बीरेन सिंह ने किया उद्घाटन। लखनऊ में महाकुंभ को लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यालयों को लेकर उनके कार्यों को भी लेकर समीक्षा बैठक, सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बैठक में पहुंचे।
जोरहाट में चाय की फसल को बचाने के लिए चल रहा खास शोध। बायोलॉजिस्ट चाय की फसल को खराब करने वाले कीड़ों को खाने वाले कीड़ों पर कर रहे रिसर्च। सूरत में आधुनिक क्रैक स्लैब फैक्ट्री का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दौरा किया। फैक्ट्री में कामकाज का जायजा लिया। हल्द्वानी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कार्यक्रम उत्तराखंड 2024 आयोजित। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेता सुरजीत सिंह हार्दो ने तोड़ी अपनी भूख हड़ताल। किसान नेता को पिलाया नारियल पानी। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। सीएम ने सभा को संबोधित किया। अलवर में स्कूल में छात्रों की पिटाई करने वाले टीचर को किया गया निलंबित। छात्रों के परिजनों ने स्कूल में ताला लगाकर टीचर के खिलाफ प्रदर्शन किया था। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों के चलते कोलकाता के JNRA अस्पताल ने अपनाया सख्त रुख। बांग्लादेशी मरीजों का अस्पताल में इलाज करने से इनकार। ग्रेटर नोएडा के जेवर में चल रही अभिनेता राजपाल यादव और शिवानी कुमारी की फिल्म घोड़ी पर चढ़ के आना की शूटिंग। जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह भी पहुंचे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश भर में उबाल। भारत सरकार ने मौजूदा यूनुस सरकार को बताया इसके लिए जिम्मेदार। आंध्र प्रदेश में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने लोगों को दी बड़ी राहत। मुसीबत में लोगों को मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से मिलने वाली रकम को 2 लाख तक बढ़ाया। पहलगाम में बर्फबारी से मौसम खुशनुमा। बर्फ के फाहों से चारों तरफ दिलकश नजारा। रायसेन में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उत्तरकाशी में हिंदू महापंचायत को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा। पुलिस लगातार बाजारों में गश्त कर रही। वडोदरा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया ट्रेनिंग यूनिट का दौरा किया। ट्रेन के इंजन में जाकर रेल मंत्री ने निरीक्षण किया। कानपुर में धर्म गुरु देवकी नंदन ठाकुर ने निकाली सनातन यात्रा। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। जर्मनी से भोपाल लौटे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। सीएम का समर्थकों ने किया स्वागत। चंदौली में 1 दिवसीय दौरे पर गए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर का किया निरीक्षण। डिप्टी सीएम ने चेक की निर्माण की क्वालिटी। जयपुर में इंडियन जेम्स एंड ज्वेलर्स अवार्ड्स इवेंट में शामिल हुए उद्योगपति गौतम अडानी और सीएम भजनलाल शर्मा। मुंगेर में जेडीयू की बैठक में शामिल हुए ललन सिंह। सभा को संबोधित किया। प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचने लगे साधु संत। साधु ने संगम किनारे लगाए जयकारे। साधु संतों ने घाट पर किया पूजा पाठ। जमकर सुनाई दी ढोल की थाप। आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया की दिशा में बड़ा कदम। INS विक्रमादित्य के शॉर्ट रिफिट एंड ड्राई डॉकिंग के लिए 1207 करोड़ रुपए का करार। 2 दिन के दौरे के बाद पटना से रवाना हुई केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री को छोड़ने आए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। गाजीपुर में अफजाल अंसारी को 23 साल पुराने बलवार सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में कोर्ट ने किया बरी। अफजाल अंसारी ने कोर्ट का अदा किया शुक्रिया। पश्चिम बंगाल ने झारखंड में आलू सप्लाई करने पर लगाया बैन। अधिकारियों ने कहा सीएम ममता बनर्जी के आदेश के बाद बंद की गई सप्लाई। रांची में बीजेपी नेताओं की हुई बैठक। झारखंड विधानसभा चुनाव में हुई हार पर हुआ मंथन।